नमस्कार दोस्तों, भक्ति की शक्ति इस चैनल पर आप सबका मनपूर्वक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हमारे भोले बिसरे ऋषि मुनियों तथा देवी देवताओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति कार्य में जुड़ जाएं। दोस्तों, ये हमारा मच्छिंद्रनाथ एक महान योगी सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। आशा है कि आपने पहले 2 एपिसोड देखे होंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि मच्छिंद्रनाथ का जन्म कैसे हुआ और उन्हें कैसे विद्याएं प्राप्त हुई। अब आगे हम जानेंगे उनके जीवन की कुछ रोचक गाथाएं। दोस्तों, उन्हीं में से एक गाथा है हनुमान जी की। एक दिन मच्छिंद्रनाथ रामेश्वर में राम सेतु दर्शन के लिए चले गए। दर्शन के बाद वो वहाँ एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी जोरों की बारिश होने लगी। उस वक्त वहाँ पर हनुमान जी एक सामान्य वानर वेश में बारिश से बचने के लिए जमीन में गड्ढा बना रहे थे। ये देखकर मच्छिंद्रनाथ को हंसी आई और वो बोले, हे वानर, तुम कितने मूर्ख हो, बारिश आने पर कोई घर बनाता है क्या? ये सुनकर मारुति को काफ़ी गुस्सा आया और वो बोले, मुझे मूर्ख बोलने वाले तुम होते कौन हो? तो मच्छिंद्रनाथ ने कहा, मैं एक पूर्ण जति हूँ और मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है। तो मारुति बोले, मेरी जानकारी में सिर्फ एक ही महाजति है और उसका नाम है हनुमान। तुम ये नए जति कहाँ से पैदा हुए? मैंने मारुति के साथ कुछ समय बिताया है और उस समय में उन्होंने मुझे काफ़ी विद्याएं दी हैं। अगर तुम उन विद्याओं का निवारण कर सको तो मैं मान लूँगा कि तुम भी एक जति हो, वरना अपनी पदवी यहीं छोड़कर चलते बनो। इस बात पर मच्छिंद्रनाथ को भी काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने उस वानर का आह्वान स्वीकार कर लिया। एक ही क्षण में हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और मच्छिंद्रनाथ पर वृक्ष और पर्वत की बरसात करने लगे। मच्छिंद्रनाथ ने दिव्य अस्त्र के प्रयोग से सभी वृक्षों और पर्वतों को नष्ट कर दिया। ये देख मारुति को और गुस्सा आया और वो दूर जाकर बड़े बड़े पर्वतों को मच्छिंद्रनाथ की ओर फेंकने लगे। मच्छिंद्रनाथ ने एक विशिष्ट वातास्त्र का प्रयोग करके उन सभी पर्वतों को हवा में ही स्थिर कर दिया। ये देख मारुति का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने एक महाविशाल पर्वत उठाकर मच्छिंद्रनाथ की ओर भागने लगे। तभी उन्होंने वायु आकर्षण नामक अस्त्र का उपयोग मारुति पे किया और मारुति को क्षीण कर दिया। उस अस्त्र के प्रभाव से मारुति बलहीन होकर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को पवन देव ने देखा और अपने पुत्र की अवस्था को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को बताया कि ये मारुति है और इन्हें मुक्त करने की प्रार्थना की। उनकी बात मानकर उन्होंने मारुति को मुक्त किया। जब हनुमान जी को होश आया तो वायुदेव ने मारुति से कहा कि ये मच्छिंद्रनाथ गुरु शक्ति से सारे देवताओं को अपना दास बनाने का सामर्थ्य रखता है, इससे युद्ध करना व्यर्थ ही है। ये बात सुनकर हनुमान जी को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को अपने पास बुलाया। मच्छिंद्रनाथ ने उनके पास जाते ही हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, नाग वृक्ष पर हम मिले थे, आपको पता था कि मैं कौन हूँ, फिर भी आपने मुझसे युद्ध क्यों किया? तब हनुमान जी ने उनसे कहा, मैं जानता था कि तुम कवि नारायण के अवतार मच्छिंद्रनाथ हो। मैंने तुम्हारी शक्ति परीक्षा लेने हेतु तुमसे युद्ध किया था। अब मुझे तुम्हारी शक्तियों पे कोई संदेह नहीं है और मैं खुद तुम्हारी राह कई युगों से देख रहा था। दोस्तों, हनुमान जी मच्छिंद्रनाथ की राह क्यों देख रहे थे इतने युगों से, ये हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।